हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो दोस्तों आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? सो दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? सो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम। दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है ओम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? सो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? दोस्तों, आयरन तत्व की कमी से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सो दोस्तों, मंगल ग्रह को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? सो दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एम्पियर है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? सो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सो दोस्तों, प्रकाश की चाल जो है निर्वात माध्यम में सबसे अधिक होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? सो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन सी किसको खाने से मिलता है, किस फल को या फिर क्या खाने से मिलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्टेपीज। दोस्तों, स्टेपीज एक हड्डी का नाम है जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस की उपयोग की जाती है, यानी कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है? सो दोस्तों, अग्न्याशय जो है इंसुलिन का स्रावण करती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? सो दोस्तों, पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, पारा जो है वो एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? सो जूल होता है। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? सो दोस्तों, मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, यानी कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जाइलम के द्वारा होता है। दोस्तों, पौधों में जो है परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? सो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि करंट, प्रतिरोध और वोल्टेज से।
दोस्तों ओम का नियम करंट, प्रतिरोध और वोल्टेज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का ऊर्जा केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कोशिका का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा जाके स्टोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट। दोस्तों विटामिन में B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों अंडाणु जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केसीन। दोस्तों दूध में केसीन जो है, केसीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? दोस्तों किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से पूछा है इसलिए लिथियम होगा। दोस्तों सबसे हल्की धातु जो है लिथियम हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सोडियम भी लिथियम से थोड़ा सा अधिक मतलब वजनदार होता है, और पोटेशियम भी और मैग्नीशियम भी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि फिल्टर करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 46। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्र जो है 46 होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ओस्मियम। दोस्तों ओस्मियम एक धातु का नाम है जो धरती पर सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7। दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन जो है गैस पेट्रोलियम का मुख्य घटक है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवा में जल वाष्प का मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर्द्रता। दोस्तों हवा में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीरियस जो है ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, तांबा और टीन को मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनती है? दोस्तों तांबा और टीन को मिलाने से जो है कांसा मिश्र धातु बनता है। दोस्तों क्या है? कांसा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पाचन एंजाइम के द्वारा। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मानव हड्डी में पाई जाती है? सो दोस्तों आयरन जो है मानव के हड्डी में पाया जाता है। आयरन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? दोस्तों आयोडीन का उपयोग जो है घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आयोडीन का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? सो दोस्तों हाइड्रोजन का जो है सर्वाधिक उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि परमाणु स्थलयन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है? सो दोस्तों मनुष्य की आँख का दृष्टिपटल जो है रेटिना कहलाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रेटिना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या किस पर आधारित होता है? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या पर। दोस्तों परमाणु संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मलेरिया बीमारी जो है मच्छरों से फैलती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस जाइंट कहा जाता है? सो जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शनि ग्रह को जो है गैस जाइंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों पाचन का कार्य किस अंग में सबसे अधिक होता है? सो दोस्तों पाचन का कार्य जो है सबसे अधिक आंत में होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, यानी कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? सो दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्टेपेज। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने पहले भी बताया है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में जो है सबसे बड़ा ग्रह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग का कार्य रक्त को पंप करना है? सो दोस्तों हृदय का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा धातु सबसे अधिक तापीय चालकता रखता है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चांदी जो है, चांदी ऐसा धातु है जो सबसे अधिक तापीय चालकता रखता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है?
दोस्तों किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में हार्मोन का स्रावन करता है? सो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अग्न्याशय जो है मानव शरीर में हार्मोन्स का स्रावन करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? सो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई जो है वाट है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सो दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी प्रमुख संवेदी अंग हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितने संवेदी अंग हैं? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? सो दोस्तों पारा ऐसा तत्व धातु है जो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा तत्व ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट तत्व जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त होते हैं? दोस्तों मानव शरीर में जो है कुल 2 प्रकार के रक्त होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग का कार्य वसा का संग्रह करना है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पित्ताशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने आंसर को सही किए हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम की कमी से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा गया है, यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? सो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह पर जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग का कार्य श्वसन करना है? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेफड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में जो है फेफड़े अंग का कार्य करना जो है श्वसन है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग बैटरी में किया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रमुख अंग होते हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मानव शरीर में 10 प्रमुख अंग होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग जल शोधन में किया जाता है? सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चांदी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने पूरे 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।